मन्महा गणाधिपतये नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थुमीश्वरा। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। स्वामिनां सत्यशीलानां समादेत्वारमावृतम् कामदं कल्पसाकीव नित्यं विजयते तरा। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं
रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवद कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री उमापति महादेव की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तिलार धाम की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अनंतानंत पूज्य ब्रह्मांडाधिनायक सर्वे जगत नियंता अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंजित विदिंजित बागांबरधारी भक्त मनहारी हमारे भोले त्रिपुरारी की पावन कथा विगत 6 दिनों से हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस सप्तम दिवस की सायंकालीन वेला में समवेत होकर के उपस्थित होकर के हम सभी लोग प्रभु की चर्चा करें। इससे पहले आइए भगवान नाम संकीर्तन का प्रसास्वादन करते हैं, तत्पश्चात भगवत चर्चा भगवत इच्छा। बोल शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ 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 गौरीनाथ 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ओ ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की वीणा पर बजता है इतना सुंदर नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ
बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। हो बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण जी को यह बूटी अति प्यारी है। ध्रुव और विभीषण जी को यह बूटी अति प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे नित वासर आठों याम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी ने पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी ने पल में। मिल गया यही अवलंब नाम भक्तों को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम भक्तों को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया हरि के धाम। भोलेनाथ 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 भगवान की जय हो।
गंगा मैया की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री शिव पुराण, जिन भगवान महादेव की पावन कथा को हम सभी लोग विगत 6 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, इस 7वें दिवस में हम सभी लोग उपस्थित होकर के पुनः भगवान की पावन चर्चा को श्रवण करेंगे। आज के दिन बहुत ही हर्ष के साथ और प्रसन्नता के साथ में आदरणीय गुरुदेव भगवान संत भगवान श्री योग सम्राट वीर चैतन्य जी महाराज के कर कमलों के द्वारा एवं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मुख्य यजमान आदरणीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा एवं इस गांव के प्रधान एवं गांव के लोगों के द्वारा सभी जनों के द्वारा आज भगवान भोलेनाथ की दिव्य रथ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें गांव के सभी लोग क्षेत्र के सभी लोग उपस्थित होकर के इस रथ यात्रा को सफल बनाए और भगवान की दिव्य रथ यात्रा सुगमता से पूर्ण होकर के पुनः बाबा तेलार के आश्रम पर भोलेनाथ आकर के अब शय्या निवास में अर्थात शयन करेंगे और कल के सत्र में उनका हम सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। यह सुंदर और सुखद वातावरण जो हमको और आपको देखने को मिल रहा है, यह इस पावन भूमि की देन है और महात्माओं की देन है, संतों की देन है, जो हम चाहें चाहे ना चाहें, लेकिन उनको जो भी करवाना है, कैसे करवाना है, किससे करवाना है, वो परमात्मा स्वयं अपने आप सारे कार्यों को निर्धारित करता है। निमित्त बने गुरुजी और कार्य को संपन्न किए हमारे आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनके कर कमलों के द्वारा लगभग ये 10वीं 11वीं प्रतिष्ठा है। अपने घर पर माँ भगवती की प्रतिष्ठा की और साथ में भैरव बाबा की, हनुमान जी की और हिमालय के बड़े बड़े दिव्य संतों की प्रतिष्ठा की। गुरुदेव भगवान एक निमित्त बने और कार्य को सफलता की ओर ले जाने के लिए हमारे राघवेंद्र भैया जी बने, जिनके कर कमलों के द्वारा सुंदर भगवान की प्रतिष्ठा यहाँ भी संपन्न होने वाली है और ऐसा भव्य और दिव्य शिवलिंग यदा कदा देखने को मिलता है। ये हम लोगों के मन की जो इच्छा थी, हमारी माँ भगवती गंगा की जो इच्छा थी, वे अपने घाट पर भगवान भोलेनाथ को ला करके उपस्थित कर रही हैं, अर्थात प्राण प्रतिष्ठा यजमान जी के द्वारा करवा रही हैं। भगवान भोलेनाथ की शरण में जो कोई भी रहता है, सबको वो अभय की प्राप्ति करवाते हैं। जैसे जिन भवानी माँ गंगा की लहरों को कोई रोकने के लिए, कोई थामने के लिए उद्यत नहीं हुआ, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उनको अपनी जटाओं में समा लिया। जिनके वेग के सामने कोई पर्वत, कोई पाषाण, कोई झोपड़ी, कोई घर नहीं टिकते हैं, लेकिन उनको भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं में समाहित कर लिया है। मानो इस तेलारकुटी के समीपस्थ बहने वाली माँ भगवती गंगा भी यही चाहती थी कि जिनके जटाओं से मैं निकली हूँ वह मेरे तट पे आकर के निवास करे। तो वही भगवान भोलेनाथ यहाँ पर दिव्य स्वरूप धारण करके यहाँ पर निवास करने के लिए आए हैं। आज से और इसी क्षण से हमारे इस गांव के, हमारे इस क्षेत्र के एक सदस्य वे भी हो गए। अब हम सभी लोग नित्य प्रति प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात भगवान की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे। बोल भोले बाबा की जय हो।
अरे तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी। भक्त भगवान से कह रहा भोलेनाथ, आप जब इस तिलार कुटी में आकर निवास करोगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भक्त कहता है तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। मुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। मुझे कैसे भूल जाऊं, तू मेरी जिंदगी। तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे। तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे। तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे। तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे। तुझे याद करके रोना, तुझे याद करके रोना, ये तो मेरी बंदगी है। मुझे याद करके रोना, ये तो मेरी बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। ये देखना आदत, तेरी याद बंदगी। आदरणीय गुरुदेव भगवान श्री योग सम्राट उमेश चैतन्य जी महाराज एवं हमारे मुख्य जमात श्री राघवेंद्र प्रताप जी और हम सबकी यही मन में इच्छा है, भगवान भोलेनाथ को देखना, उनका स्मरण करते रहना हमारे जीवन का एक हिस्सा बने। और जो कुछ भी जीवन में कम पड़े ज़्यादा पड़े, भगवान भोलेनाथ जी हमको सब कुछ देने वाले हैं। इसीलिए संत भगवान कहते हैं ये खाली मेरा दामन, तेरे आगे क्यों न फैले। ये खाली मेरा दामन, तेरे आगे क्यों न फैले। ये खाली मेरा दामन, तेरे आगे क्यों न फैले।
कैसे भूल जाओ, तू तो मेरी जिंदगी है, मुझे कैसे भूल जाओ, तू तो मेरी जिंदगी है, मुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, मुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। बोल शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ की दिव्य प्रतिष्ठा हमारे इस वाजपेयी प्रोग्राम में बाबा तेलार के आश्रम पर कल संपन्न होगा। आइए हम भगवान की पावन चर्चा में प्रवेश करें, जहां कल सती मैया हिमालय की कंदराओं में रह करके भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए बड़ी घनघोर तपस्या करती हैं 12 महीनों में, और उन 12 महीनों के कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की सुंदर सुंदर तिथियों में भगवान भोलेनाथ का पूजन करती हैं, स्तवन करती हैं, अर्चन करती हैं, वंदन करती हैं। अंततो गत्वा देवतागण आते हैं और जा करके भगवान भोलेनाथ को सारे चरित्र चित्रण को बता देते हैं। माँ भगवती सती ही भोलेनाथ आपको प्राप्त करने के लिए हिमालय की तलहटी पर बड़ी घनघोर तपस्या कर रही हैं। देवताओं के माध्यम से जब भोले बाबा को पता चला कि सती हमको प्राप्त करने के लिए हिमालय पर तप कर रही है, हमारे भोलेनाथ जो दयालु हैं, कृपालु हैं, आज भोलेनाथ उस हिमालय पर उसी स्थान पर आज प्रकट हो जाते हैं जहाँ पर माँ भगवती आज शक्ति भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं। भोलेनाथ माँ भगवती सती के सामने जाते हैं। जब प्रकट होते हैं तो मैया सती भगवान भोलेनाथ को देख करके कुछ बोल नहीं पाती हैं। क्यों नहीं बोल पाती? पहले तो भगवान भोलेनाथ को देख करके शर्मा जाती है, और उसके बाद माँ पार्वती अर्थात सती की यही एक इच्छा थी कि भगवान भोलेनाथ हमको प्राप्त हों। भोलेनाथ आकर के सती के सामने खड़े होकर के कहने लगे, देवी वर मांगो। वरम ब्रूहि प्राहेति सा पुनर्दुतम, सा प्राहेति सा पुनर्द्रुतम। बार बार कह रहे हैं, हे सती वर मांगो, हे सती वर मांगो, हे सती वर मांगो। माँ जगत जननी परम्बा जगदम्बा आज भोलेनाथ के सामने सकुजा जाती हैं, शर्मा जाती हैं, जिस कारण से आज वरदान नहीं मांग पा रही हैं। अंत में कहती हैं, हे भोले बाबा, आपको जो पसंद होवे आप हमको वरदान में वही दे दो। अंततो गत्वा भोले बाबा कहते हैं, सती तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है उस अभिलाषा के अंतर्गत जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है उसी के अनुरूप तुम्हें वर की प्राप्ति हो, अर्थात मैं तुम्हारा वरण करूँगा सती। और माँ भगवती वरदान को पा करके प्रसन्न होकर के एकदम खुश होकर के दक्ष के घर अर्थात अपने पिता के घर जाती हैं। और जाने के बाद वहाँ पिता दक्ष, मैया वारणी एवं अक्षनी एकदम प्रसन्न हो जाती है अपनी बिटिया को देख करके। और इधर भोले बाबा कैलाश को चले जाते हैं। कैलाश जाने के बाद अब भोले बाबा का विवाह कैसे किया जाए, तो भोले बाबा ब्रह्मा और सरस्वती को बुलाते हैं और बुला करके ब्रह्मा और सरस्वती से कहते हैं
हे ब्रह्मदेव, आप दक्ष के यहाँ जाइए और उनसे ये कहिए कि आप अपनी बिटिया का विवाह हमसे तत्क्षण आकर के तय करें। भोलेनाथ की आज्ञा को पा करके ब्रह्मदेव सरस्वती जी के साथ में आज दक्ष के घर जाते हैं और घर जाकर के वहाँ पर दक्ष को सारी घटना का विवरण बता देते हैं। और दक्ष अपने पिता ब्रह्मा की बात को मान करके अपने बेटी का विवाह भगवान भोलेनाथ से तय कर देते हैं। और इधर समस्त विष्णु आदि देवता और भगवान भोलेनाथ के गण आज सब एकत्रित होते हैं। क्यों कि अब हम चल करके भगवान भोलेनाथ के विवाह में आनंद लेंगे। सबके सब विष्णु आदि जितने गण हैं सब तैयार हो गए और उधर दक्ष अपने घर में विवाह की जोरों शोरों से तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। और इधर देवगण मिलकर के भगवान भोलेनाथ को सजाते हैं। सजा करके उनको वृषभ पर बैल पर आरूढ़ करते हैं। आरूढ़ करके उन सबको आज दक्ष के घर लेकर के जाते हैं। शिव पुराण में शिव और सती के चरित्र को गाया गया है और यहाँ पर सूक्ष्म रूप में भगवान विवाह का संपन्न व्यास जी महाराज अपने पुराण में करवा रहे हैं। विष्णु आदि देवता भगवान भोलेनाथ को लेकर के दक्ष के घर जाते हैं और इधर ब्रह्मा जी नारद जी को श्रवण कराते हैं। हे नारद, ध्यान दे करके सुनो, भगवान भोलेनाथ और मैया सती का विवाह कब हुआ जानते हो? चैत्र शीते पक्षे नक्षत्रे भगदैवते। कहते हैं चैत्र का महीना था और त्रयोदशी तिथि थी और शुक्ल पक्ष था। इसमें भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न किया गया। इस दिन शिव और सती का विवाह संपन्न होता है और भगवान भोलेनाथ मैया सती को लेकर के कैलाश की ओर आते हैं। यहीं पर गृह सूत्र का वर्णन करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। किसके लिए? सती के लिए करते हैं कि घर में कैसे रहना चाहिए। जो भगवान भोलेनाथ के घर में व्याघ्र है, सर्प है, बिच्छू है, भूत है, प्रेत है, अब किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के यहाँ सती निवास करेगी। दक्ष ने सबका खूब स्वागत किया और भगवान ने यहीं पर गृह सूत्रों को बताया। और गृह सूत्रों को ब्रह्मा जी बताते हुए सती से कहते हैं, हे देवी, ध्यान दे करके सुनना। भगवान भोलेनाथ को 36 सहस्त्र नैवेद्य का भोग लगता है। 36 सहस्त्र नैवेद्य का मतलब होता है 36,000 प्रकार के नैवेद्य लगते हैं। और उन नैवेद्यों का सूक्ष्म रूप में वर्णन करते हैं व्यास जी महाराज। कहते हैं जब साल का चावल आपको प्राप्त हो जाए, उस साल के चावल को एक प्रस्थ लेवे और काली मिर्च 12 पदार्थ ऐसे हो जो घी में तले गए हों, भुने गए हों, 12 प्रकार के मालपुए, शहद, घी, गुड़व, मूंग, द्रोण, नारियल, सुपारी एवं कर्पूर, खैर इत्यादि मिला करके जो समस्त नाना प्रकार के भोग हैं उनको बना करके भगवान भोलेनाथ को देवी भोग लगाना चाहिए। और ऐसा करने से भगवान मनचाहा वरदान उस जीव को देते हैं। और इसको नैवेद्य नहीं, महानैवेद्य की श्रेणी में रखा गया है। और इसका विवरण बहुत विशद करते हैं और करने के बाद कहते हैं, सती, भगवान भोलेनाथ का जो भी सामग्री मिल जाए उससे पूजन करोगी तो वे एकदम प्रसन्न हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। और देवी सती भगवान भोलेनाथ की जो विग्रह है उसको पंचगव्य से स्नान कराना चाहिए। पंचगव्य मतलब होता है गोमयम गोजलम क्षीरम दध्याज्यम पंचगव्य का।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर विग्रह पर पंचगव्य चढ़ाते हैं वे समूल पापों को समन कर देते हैं। पंचगव्य में दूध, दही, घी और गोमय और गोमूत्र मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है। पंचगव्य बनाने की विधि कैसे है? जैसे आप दूध लें तो दूध का आधा दही और दही का आधा घी, घी का आधा गोमूत्र और गोमूत्र के बाद जो गोमय गोबर होता है गाय का, उसको 7 परत कपड़े पर रखना चाहिए और उसमें से 1 बूंद या आधा बूंद ही होना चाहिए। इस प्रकार से पंचगव्य बना करके भगवान भोलेनाथ के विग्रह पर चढ़ाना चाहिए। और साथ में पंचगव्य के विषय में कहते हैं, जो व्यक्ति अधम से अधम क्यों ना हो लेकिन भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके पंचगव्य को बना करके अगर उसका पान करता है, वो हड्डी तक के पाप को निकालने में समर्थ होता है। इसलिए पंचगव्य हम सभी को उसको पीना चाहिए और साथ में पूजा में तो अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि मन की शुद्धि के लिए, आभ्यंतर शुद्धि के लिए पंचगव्य अति आवश्यक है। और हमारे पूर्व के आचार्य लोग वे सब पंचगव्य पान करा करके ही, 10 विधि स्नान करा के ही, 10 विधि दान दे करके ही कार्यक्रम में, पूजा में उपस्थित होते थे। ये सब सारी क्रियाएं इसलिए की जाती हैं कि जो जीव जाने में अनजाने में कोई उससे पाप होता रहता है, उन पापों से बचने के लिए ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। अरे भाई, हम लोग चलते हैं तो चलने में चींटियां मर जाती हैं, क्या हम देख पाते हैं? कभी कभी देख पाते हैं, कभी कभी नहीं देख पाते। कोई जीव है हमारे वाहन के द्वारा मर जा रहा है, या कभी हम भोजन बनाते हैं, जिस भोजन को बनाने के लिए चूल्हे में हम लोग आग जलाते हैं, कभी कभी लकड़ियों में कीड़े मर जाते हैं या उस चूल्हे में कीड़े रहते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए इन सबका शोधन करने के लिए हमको ये पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। और हमारे घर की जो माताएं हैं, अगर ये चाहे तो अपने घर में नित्य प्रति यज्ञ कर सकती हैं। जैसे भगवान सूर्य को 1 लोटा जल देवे 3 बार में, और 1 लोटा भगवान भोलेनाथ को, और 1 छोटे लोटे से मैया तुलसी को जल देवे और कुछ ने थोड़ा सा आटा लेकर के जहाँ पर चींटी का घर हो, और थोड़ा सा कुछ भोज्य सामग्री लेकर के पक्षियों के लिए रख दें, गाय के लिए ग्रास निकाल दें। ये नित्य प्रति होने वाले हमारे घर के यज्ञ हैं। बस 1 चुटकी आटा रखना है चींटियों के घर के लिए, और गौ माता के लिए 1 रोटी लगनी है, बस इतना ही होना है। ये हम लोग बड़ी सरलता से, बड़े प्रेम से अपने घर में इतना कर सकते हैं। अब संतों का अपने द्वार पर आना अधिकतर बंद ही हो गया है। अब कोई भिक्षा मांगने के लिए हमारे घर पर या आपके घर पर जल्दी दिखता नहीं है। संत लोग अब भिक्षाटन करना बंद कर दिए हैं। अब कोई हमारे यहाँ अयोध्या से या चित्रकूट से भिक्षाटन करने के लिए अब नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जो हम लोग दान देते थे पहले, वे सब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। इसलिए गरीब हो, दुखिया हो तो उनकी सेवा करें, और साथ में जो पशु पक्षी जीव है उन पर दया करें। शास्त्रों में कहा गया कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन कीन्वा, दया सब पर करनी चाहिए, लेकिन किस पर? जो दया का पात्र हो। ये ना हो कि कोई डकैती मार करके आया हो और उसको आप शरण दे करके छिपा लो। जो पाप करने वाला व्यक्ति हो उसके ऊपर दया नहीं की जाती है, और जो दया का पात्र होवे उसके ऊपर दया हमको और आपको करनी चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय हो। अरे दुखों से जो ठोकर खाई न होती, अरे फिर प्रभु तेरी याद आई न होती। जब तक व्यक्ति को ठोकर नहीं लगती है
और जब तक व्यक्ति को कष्ट नहीं होता तो परमात्मा की याद उसको नहीं आती है। कभी कभी हम लोगों को भी वैराग्य होता है। कैसे वैराग्य? वैराग्य भी कई प्रकार के होते हैं। एक मरकट वैराग्य होता है, एक श्मशान वैराग्य होता है। श्मशान वैराग्य कैसे होता है? जब कोई गांव में क्षेत्र में मरता है तो हम लोग उसके सौदाह में जाते हैं, और सौदाह में जाने के बाद में जब उसको चिता की लकड़ी पर हम लोग जलते हुए देखते हैं तो उस समय हमको और आपको भी वैराग्य होता है। अरे राम राम, कितना भला आदमी था, कैसे चला गया। जब तक उस चिता पर वह व्यक्ति का सब जलता रहता है तब तक हमारे मन में कोई कामना, कोई वासना वहां पर उपजती नहीं है, क्योंकि श्मशान का वो वैराग्य है। लेकिन महाराज धीरे धीरे रीत रिवाज बदलते जा रहे हैं। क्यों? अरे आप विचार करो, जिसके घर में कोई मरा हुआ रहता है, लोग जाते हैं सौदाह में, एक तो वो दुख में दुखी है और दूसरी बात उसी से उसी शमशान में पानी मंगवा करके, मीठा मंगवा करके लोग खाने भी लगे हैं। तो ये नया प्रचलन है, चला हुआ है अपने यहाँ नया प्रचलन चला हुआ है। एक तरफ उस व्यक्ति के बाबूजी है, एक तरफ उसकी उस व्यक्ति के भाई साहब हैं जो चिता पर लेटे हुए हैं, लेकिन व्यक्ति आज उसी श्मशान में जाकर के उसी व्यक्ति से पानी मंगवा करके, मीठा मंगवा करके, समोसा मंगवा करके उसी श्मशान में भक्षण करता है, खाता है। धीरे धीरे सारी रीतियां, सारे विचार बदलते हुए जा रहे हैं। व्यक्ति एकदम पशु की तरह होता हुआ चला जा रहा है। अब सच बताएं तो जिस व्यक्ति के घर में व्यक्ति खत्म होता है या मरता है ना, हम तो कहते हैं जिसके पिताजी हैं उसको छोड़ करके उसके परिवार में भी कोई सूतक नहीं मनाता है। एक नया नियम चला गया, दिल्ली वाले भैया दिल्ली है तो उनको सूतक नहीं लगेगा, गुजरात वाले भैया गुजरात में तुमको सूतक नहीं लगेगा। अच्छा, बाबूजी अम्मा जी भी यही कह देगी, बेटा तुम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सारे नियम कानून को कर रहे हैं। अरे सूतक सबको लगता है, सूतक कुछ स्थितियों पर नहीं लगता है। जैसे आप कोई धर्म कार्य कर रहे हो, आपका कार्य प्रारंभ हो गया है और उसके बीच में कहीं मान लीजिए परिवार में कोई घटित घटना हो रही है, तो उसमें अगर आपका वर्ण किया गया हुआ है तो आपको सूतक नहीं लगेगा। और अगर आप स्वेच्छा से घर पर है, दिल्ली में है, बंबई में है, काम कर रहे हैं, तो आपको सूतक लगेगा। मैं मानता हूं कि नौकरी के चक्कर में समस्याएं होती हैं लोगों को, लेकिन कम से कम जो नियम है, कानून है, उसको तो फॉलो कर लो। नौकरी करो, सादा खाओ, जो नहीं करना चाहिए वो ना करो। लेकिन जो बाहर है वो अपनी तरीके से रहता है और जो घर में है वो नियमों को पालन करता है। इसलिए ये श्मशान वैराग्य होता है। और श्मशान वैराग्य होने के बाद में एक मरकट वैराग्य होता है। मरकट वैराग्य कैसे होता है? मरकट वैराग्य होता है बंदर की तरह। जैसे कभी हम लोग घर में झगड़ा कर लिए, पति पत्नी में झगड़ा हो गई, और झगड़ा हो गई तो बस मन में विचार आया कि अब हम आज ही घर को छोड़ देंगे, जैसे मन के वैसे करेंगे। लेकिन महाराज घर में झगड़ा किए, जैसे 1 किलोमीटर पे गए वैसे ही पप्पू की याद सताने लगी। अरे जाने दो, कोई बात नहीं है, घर है, घर में झगड़ा होता ही रहता है। लोग इस तरीके से धीरे धीरे करके बदलते जा रहे हैं। और परमात्मा को जीव सहजता से प्राप्त नहीं करना चाहता है। परमात्मा को जीव सहजता से बिल्कुल चाहता ही नहीं है, अपितु जब तक उसको कष्ट ना हो, जब तक उसको ठोकर ना लगे। और जिन भगवान भोलेनाथ को सहज रूप में मैया पार्वती ने प्राप्त किया, आज उन मैया सती को ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी तुम भगवान भोलेनाथ को पंचगव्य से स्नान कराना, और ऐसा करोगी तो तुमको पुण्य की प्राप्ति होगी। बोल शंकर भगवान की जय। और भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग लगाना, ऐसा करोगी तो भगवान भोलेनाथ
की कृपा आप पर सदैव रहेगी। और इसके बाद पंचाक्षर का वर्णन करते हैं। पंचाक्षर का वर्णन करते हुए कहते हैं ब्रह्मा जी कि पुरुषों को ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, लेकिन माताओं को शिवाय नमः का जप करना चाहिए। ओम नहीं लगाना चाहिए। कोई भी मंत्र होवे, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, लेकिन माताओं को ओम लगा करके जप नहीं करना चाहिए। पुरुषों को ओम लगा करके जप करना चाहिए। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो माताओं को नहीं जपने चाहिए, जैसे कालरात, जैसे गायत्री का मंत्र हुआ, तो गायत्री का मंत्र कन्याओं को नहीं जपना चाहिए और माताओं को नहीं जपना चाहिए। गायत्री मंत्र पर पुरुषों का अधिकार है और सभी जगहों पर छूट है, लेकिन कुछ मंत्र है, कुछ शास्त्र है, कुछ साधनाएं हैं जो माताओं को नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि निवेदन किया गया है, जैसे भगवान भोलेनाथ की आह्लादनी शक्ति है, आदि शक्ति जगदम्बा मैया, इनके 10 स्वरूपों विभक्त किए गए 10 महाविद्या के रूप में। 10 महाविद्याओं में से गृहस्थों को भी मना किया गया है कि कुछ महाविद्याएं ऐसी हैं जिनको गृहस्थों को भी साधना नहीं करनी चाहिए। 10 महाविद्याओं में कुछ माता का स्वरूप ऐसा है जिसमें माँ सर्वांगीण सौभाग्यवती के रूप में प्रतीत होती है, लेकिन माता जी के कुछ स्वरूप 10 महाविद्याओं में ऐसे हैं, इसमें वैधव्य स्वरूप दिखाई देता है और विकराल स्वरूप दिखाई देता है। जैसे महाकाली का पूजन, छिन्नमस्तिका का पूजन, धूमावती का पूजन माताओं को नहीं करना चाहिए। जो सगुण साकार रूप में है, गौरी मैया है, पार्वती मैया है, संकटा मैया है, इन सबका दर्शन करें। लेकिन कुछ मंत्र हैं और कुछ बातें हैं, उनको विशेष ध्यान में रखते हुए माताएं और बहनें जब जब करेगी, पूजन करेगी, तो उनको उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाश्च तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। जो ये जगत देवताओं के अधीन है ना, वे देवता मंत्र के अधीन हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण देवता को शास्त्र में प्रणाम किया जाता है। इसलिए मंत्रों के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आजकल हमारे समाज में धीरे धीरे करके लोग माइकों में, लाउड स्पीकर में गायत्री मंत्र बजाने लग गए हैं। कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। और मंत्रों को बाल्टी पर लिखवा दिए, टी शर्ट पर लिखवा दिए। मंत्रों को सिर्फ जपने के लिए बनाया गया, ना कि प्रदर्शन करने के लिए बनाया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए गायत्री का विशेष अधिकार है, गायत्री का विशेष अधिकार है। लेकिन शूद्र लोग अगर गंगा जी में स्नान करके भगवान भोलेनाथ को सिर्फ जल ही चढ़ा देंगे, तब भी उनको गायत्री का पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन गायत्री जपने का अधिकार 3 वर्णों को दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। जो जप करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को पुण्य मिलेगा, वही गंगा जी में अपने घर पे व्यक्ति स्नान करके और भगवान को जल चढ़ा देगा, वो गायत्री का पुण्य उसको भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गायत्री का बल होना अति आवश्यक है। अब यहाँ तक कि महाराज क्षत्रिय की कौन बात करे, गुरुकुल में पढ़ने वाले जो पंडित जन हैं, ब्राह्मण जन हैं, वे भी गायत्री से धीरे धीरे करके दूर हो जा रहे हैं। जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपते हैं, उनके लिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा पूजन कार्य कदापि नहीं करवाना चाहिए। भाई, ब्राह्मण को दान हम इसीलिए देते हैं कि ब्राह्मण देवता त्यागी हैं, तपस्वी हैं, जपने वाले हैं, इसलिए उनको दान दे करके हम अपने धन की शुद्धि करते हैं। और जो ब्राह्मण जप नहीं करते हैं, तप नहीं करते, सीधे दान ले लेते हैं, उस दान को लेने के बाद में उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में करे, चाहे अगले जन्म में करे। इसलिए दान देना तो सरल है, दान ले करके उसको खा लेना आसान बात नहीं है। समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में वो किसी न किसी प्रकार से निकलता ही है महाराज।
इसलिए समस्त पूजनों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी सती मैया को समझाते हैं, बेटी तुम भगवान भोलेनाथ का इस तरीके से पूजन करना। पूजा का मतलब होता है बेटी कि पूजा करके अपने अभीष्ट की सिद्धि कर लेना, उस परमात्मा को प्रसन्न कर लेना। पूजा का यही अर्थ होता है। पूजा यानी नित्य पूजा, अर्थात जिससे हम अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर लेवे, वही पूजा कहलाती है। और खूब सुंदर से ब्रह्मा जी महाराज आज सती मैया को गृह सूत्र का वर्णन करते हैं कि घर में कैसे रहना चाहिए। और इसके बाद ब्रह्मा जी भी अपने स्थान को चले जाते हैं। सती मैया और भोले बाबा अपने निज निवास स्थान पर आकर के निवास करने लगते हैं। और एक दिन की बात है, मैया सती भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करके कहती है, हे भोले बाबा आप हमको एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन से प्रश्न का उत्तर? देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो दीनोद्धार महायोगी कृपा कुरु ममो परि। सती मैया कहती है भोले बाबा मेरे ऊपर आप कृपा करो। भोले बाबा कहते क्यों, क्या हुआ? तो मैया सती आज हाथ जोड़ करके कहती हैं, हे भोले बाबा जिस तत्व को जानने के लिए जगत में रह करके जीव अनायास दुख पाता है और उस दुख को पाने के बाद में पुनः मरता है, पुनः अपने दूसरे तन को प्राप्त करता है, तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे भक्ति मिले और भक्ति करके जीव मुक्त हो सके। मैया सती के इस प्रश्न को सुन करके भोले बाबा एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के सती से कहते हैं, सती तुमने ये तो अपने लिए नहीं अपितु सारे संसार के वासियों के लिए तुमने प्रश्न किया है, इसलिए हे सती तुम ध्यान दे करके सुनो। मैं दो बातें बता रहा हूँ। जीव अगर चाहे तो मानव तन पा करके अपने को मुक्त कर सकता है। कैसे? भोले बाबा कहते हैं जीव अगर भक्ति करे तो भक्ति करके जीव परमात्मा को पा सकता है। भक्ति के भी दो प्रकार हैं, एक सकाम है, एक निष्काम है। भक्ति दो प्रकार की होती है। सकाम भक्ति का मतलब है कि मेरे मन की अभिलाषा को भगवान पूर्ण करे, ये सकाम है। और भगवान की जो पूजा करे, अर्चना करे और कुछ नहीं मांगे, वो निष्काम भक्ति है। सकाम भक्ति का और निष्काम भक्ति का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहते, बेटा श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथा चनं देवी वंदनं मम सर्वदा। जिसको तुलसीदास जी कहते हैं, प्रथम भगति सन तद कर संगा, प्रथम भगति सन तद कर संगा, प्रथम भगति सन तद कर संगा, प्रथम भगति सन तद कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति सन तद कर संगा, प्रथम भगति सन कर संगा, प्रथम भगति सन तद कर संगा।
हे देवी, सबसे पहली जो भक्ति है वो श्रवण भक्ति है। श्रवण भोले बाबा मैया सती को कहते, हे देवी, अगर आपको अपने इष्ट को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले उनके गुणानुवादों को खूब सुनना चाहिए। और देवी जब खूब सुन करके हम लोग एकदम जैसे भोजन करने से पेट भर जाता है और सुन करके जब मन भर जाए तो उस परमात्मा का वही जो आपने श्रवण किया वही आप कीर्तन करो। और जब खूब कीर्तन कर लो तो कीर्तन करने के बाद में उस परमात्मा का स्मरण करो। जैसे आपने सुना कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, इन सब बातों को जाने तो आप भी भगवान की भक्ति का बखान दूसरों के सामने करें। और जब ये होने लग जाए तो धीरे धीरे उस परमात्मा को अपने चित्त में स्थापित करके उस परमात्मा का स्मरण करो। और जब स्मरण करने लग जाओ तो भगवान की पाद सेवा करो, अर्थात पैरों की सेवा करो। और पैरों की सेवा करने के साथ साथ में दासता स्वीकार कर लो। हे भगवान, दासोऽस्म्यहम्, मैं आपका दास हूँ, आप दासत्व स्वीकार कर ले। हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। जैसे अम्बरीश जी ने दासत्व स्वीकार कर लिया, ध्रुव जी ने स्वीकार कर लिया, प्रहलाद जी ने स्वीकार कर लिया, तो भगवान उनको सहायता से मिल गए। और जब दासता स्वीकार हो जावे तो भगवान की अर्चना करो। अर्चना करने के बाद में उनकी वंदना करो। और वंदना करने के बाद में उनसे आप अपना एक संबंध बना लो। मीरा जी ने भगवान को अपना प्रियतम माना, पति माना। आप भी अपना भाई मान सकते हो, अपना बेटा मान सकते हो। इसलिए भगवान से आप अपना एक संबंध बना करके रखो। और इसके बाद अपने आप को भगवान के चरणों में एकदम समर्पित कर दो। जैसे हम लोग संकल्प करते हैं पूजन का, उसमें कोई विकल्प नहीं है। संकल्प का मतलब है करना है तो करना है। तो हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। गोविंद, हे भोलेनाथ, आप हमको स्वीकार लो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सती, जैसे सबरी भगवान राम जी को पाने के लिए नौधा भक्ति करती है और नित्य प्रति अपने आश्रम पर आने वाले उस मार्ग को रोज साफ करती है। क्यों? क्योंकि उसको मतंग मुनि बता करके गए हैं कि इसी मार्ग से परमात्मा एक दिन आएंगे और देवी तुम उन परमात्मा को प्राप्त करके धन्य हो जाओगे। अरे रहिया हरि जी के आवन होई, अरे सबरी मड़हिया सुहावन होई। रहिया हरि जी के आवन होई, टूटहि मड़हिया सुहावन होई। रहिया हरि जी के आवन होई, सबरी मड़हिया सुहावन होई। रहिया हरि जी के आवन होई, टूटली मड़हिया सुहावन होई। रहिया हरि जी के आवन होई, टूटली मड़हिया सुहावन होई। जैसे हम ग्रामवासी मिल करके आज से ही जाकर के बैठे थे, हम लोग भी यहाँ पर भगवान का आवाहन करेंगे, उनकी प्रतिष्ठा करेंगे, पूजन करेंगे और इस जलाल मूर्ति को चमकाएंगे। तो जैसे सबरी आस्था ला करके बैठी थी, उसी प्रकार से हम लोग के मन में भी यही बात चल रही थी, आश्रम का विकास हो गई। तो उसी प्रकार से सबरी जैसे कहती है, ये हम लोग के मन की भी इच्छा थी। और सबरी भगवान के लिए करती क्या है? नित्य प्रति रोज रोज राह सबरी झारली बहारेली, रोज रोज राह सबरी झारली बहारेली, रोज रोज राह सबरी
रहिया हरि जी के आवन होई, उतली मड़ैया भावन होई। मीठे मीठे पैर सबरी तोड़ली बटोरेली, मीठे मीठे पैर सबरी तोड़ली बटोरेली, मीठे मीठे पैर सबरी तोड़ली बटोरेली, मीठे मीठे पैर सबरी तोड़ली बटोरेली। तोड़ के बटोर सबरी दरिया में धरली, तोड़ के बटोर सबरी दरिया में धरली। मधुर बलिया हरि के सियावन होई, मधुर बलिया हरि के सियावन होई, उतली मड़ैया भावन होई, मधुर बलिया हरि के सियावन होई, उतली मड़ैया भावन होई। देवी रहिया हरि जी के आवन होई, उतली मड़ैया भावन होई। राम राम रटते बीतत सागरी उमरिया, राम राम रटते बीतत सागरी उमरिया, राम राम रटते बीतत सागरी उमरिया, राम राम रटते बीतत सागरी उमरिया। दिन रात मन में सोचे हरि भिलनिया, दिन रात मन में सोचे हरि भिलनिया। सावरी सुरतिया मन भावन होई, सावरी सुरतिया मन भावन होई, उतरी मड़ैया भावन होई, सावरी सुरतिया मन भावन होई, उतरी मड़ैया भावन होई। देवी रहिया हरि जी के आवन होई, उतली मड़ैया भावन
के बगिया पावन होई, जिंदगी के बगिया पावन होई, उतरी मड़ैया पावन होई, गैया पावन होई, उतरी मड़ैया पावन होई, गैया पावन होई, उतरी मड़ैया पावन होई, उतरी मड़ैया पावन होई, उतरी मड़ैया पावन होई। बोल शंकर भगवान की जय हो। सुंदर नवदा भक्ति का भगवान भोलेनाथ वर्णन करते हैं सती। ये 9 प्रकार के मार्ग हैं भगवान को पाने के लिए। अगर गृहस्थ जीव चाहे तो इनमें से एक एक का सुमिरन करके स्मरण करके उस परमात्मा को स्टेप बाय स्टेप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जैसे वैष्णो माता को देखने के लिए दर्शन करने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है, तो हमको उपक्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार से भगवान को भी पाने के लिए सती तुमको भक्ति रूपी मार्ग को चुनना होगा। यहीं पर सुंदर नवदा भक्ति को बतलाते हुए कहते भोले बाबा, हे सती, मैं भक्तों के भक्ति में इतना उलझ जाता हूँ कि मैं उसके प्रेम को देखता हूँ, उसके घर को नहीं देखता हूँ। अरे घरों का विचार लोग करते हैं, मैं भोलेनाथ हूँ, जो भी मुझको प्रेम से भजता है, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि ब्राह्मण है, मैं ये नहीं देखता हूँ क्षत्रिय है, मैं ये नहीं देखता हूँ कि वैश्य हैं शूद्र हैं। जो मुझको भजेगा वही मुझको प्राप्त करेगा सती। इसलिए मेरे मन में, मेरे दृष्टि में सभी एक समान हैं। ये जो ब्राह्मण तन है, क्षत्रिय तन है, सिर्फ इसीलिए है सती, ये अपने अपने विभाग पर रह करके अपने अपने कार्यों को संपादित करें। यहीं पर सुंदर नवदा भक्ति के विषय में खूब सुंदर वर्णन करते हैं। और यहीं पर एक दिन भगवान भोलेनाथ माँ भगवती सती को बैल पर बैठा करके उनको चतुर्दिग दिगांचलों में भ्रमण कराते हैं। सती जी भोले बाबा के साथ में रह करके अब चारों तरफ भ्रमण करती हैं। और भ्रमण करते हुए सती जी भोलेनाथ से जहाँ पर भी जाती वहीं प्रश्न करती, भोलेनाथ ये क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो भगवान सारी चीज़ों को दिखाते हुए जा रहे हैं। और एक दिन भगवान भोलेनाथ सती मैया को कथा श्रवण कराने के लिए लेकर के जाते हैं। किसके पास? कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे एक बार त्रेता जुग माही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर धारी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर धारी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर धारी। भगवान भोलेनाथ मैया सती को बैल पे बैठा करके चतुर्दिग दिगांचलों में भ्रमण कराते हुए कुंभज ऋषि के पास में जाते हैं। और कुंभज ऋषि के पास जब भोले बाबा पहुंचे तो कुंभज महात्मा जब देखे हमारे यहाँ त्रिलोकीनाथ आए हैं, तो कौन कहे भोले बाबा गए थे कथा सुनने के लिए, लेकिन जो कथा व्यास थे वही चरणों में दंडवत लगाने लगे। अब सती को यहीं पर भ्रम हुआ, ये कैसे बात हुआ जो हमको कथा सुनाएंगे वही अपने यजमान को प्रणाम कर रहे हैं।
तो पहले तो भक्त और भगवान के विषय में सती को संदेह हुआ यहीं पर, और उसके बाद कुंवर ऋषि भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज उनको सुंदर आसन देते हैं, और आसन देने के बाद भोलेनाथ उनसे कहते हैं, हे महात्मा जी, हमको आप राम की चर्चा श्रवण कराओ। किसकी चर्चा? राम की चर्चा। अरे राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। श्रोता कैसा होना चाहिए? भोले बाबा से सीखना चाहिए। जो त्रिलोकीनाथ है फिर भी अपने समस्त आयुधों को छोड़ करके आज कुंभज ऋषि के पास में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं कथा। जो पक्षी बन करके काग भुसुंडी से कथा सुन लेते हैं। कहने का मतलब ये है, जब भी हम भगवान की शरण में जाएं, भगवान की कथा में जाएं, तो अपने अभिमान को त्याग करके जाएं, अपने ऐश्वर्य को त्याग करके जाएं। वहां पर हम छोटे बन करके जाएं, तब तो हमको कुछ मिलेगा। जैसे अगर बारिश होवे और बारिश में एक बर्तन हो, उसका मुख खुला हो, तब तो उसमें बारिश का पानी रुकेगा। लेकिन अगर बर्तन का मुख खुला ना हो, बर्तन उल्टा करके रख दिया जाए, तो पानी रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो अगर आपको प्राप्त करने की इच्छा है, श्रवण करने की इच्छा है, तब तो आप उस चीज को, उस बात को समझोगे, और अगर इच्छा नहीं है तो कहीं कोई लाभ नहीं होगा। भोलेनाथ अपने इष्ट की कथा को सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ा सुख उनको मिलता है। लेकिन सती को कहीं भी कोई मतलब नहीं होता। सती के मन में पहले ही भ्रम हो गया, जो भोलेनाथ हमारे स्वामी की पूजा कर रहे हैं, वो भला कौन सी कथा श्रवण कराएंगे। पहली शंका यहाँ पर हुई। और दूसरी शंका तब होती है जब भोलेनाथ उनको अब कथा श्रवण करा करके कैलाश की ओर लेकर के जाना चाह रहे हैं। तब भोलेनाथ आज धीरे धीरे करके सती को जैसे आगे लेकर के जा रहे हैं, तो उसी दंडकारण्य के वन में राम जी को विचरण करते हुए देखा। किसके साथ? लक्ष्मण के साथ में देखा। और राम जी क्या कह रहे जानते हैं? वाल्मीकि रामायण में कह रहे, हाँ सीता के नीता मम हृदय क्वापि के ना प्रतिष्ठा। हे सीता, तुम्हारे अलावा इस हृदय में अब हम कोई नहीं है। और इतने विह्वल हो गए हैं, इतना करुण क्रंदन कर रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के लिए कि मानव की बात कौन कहे, वहां तो मानव है ही नहीं। तो पशु पक्षी और वृक्षों से पूछते हैं राम जी, और रोते हुए कहते हैं, अरे हे खाग मृग, हे मधुकार सेवी, 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 तुम देखे सीता राम जी को रोते हुए बिलखते हुए उस दंडकारण्य में भोलेनाथ जी ने देख लिया। और जैसे भोलेनाथ ने देखा तो तुलसीदास जी के शब्दों में कह रहे हैं,
अरे जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चलो मनोज सावन, अस कही चलो मनोज सावन, अस कही चलो मनोज सावन। तुलसीदास जी कह रहे जिन्होंने कामदेव के मान का मर्दन कर दिया, वही भोलेनाथ जब राम जी को देखते हैं, राम जी को देखने के बाद में कहते हैं जय हो सच्चिदानंद परमात्मा की। अब सती की खोपड़ी चक्कर काटी कि ये कौन से परमात्मा है जो अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं और इनको हमारे स्वामी जी कह रहे हैं जय हो सच्चिदानंद और उनको प्रणाम कर रहे हैं, ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अब सती का माथा चकराया और भोले बाबा की तरफ बार बार देखने लगी कि भोलेनाथ ये कौन सी लीला कर रहे हैं। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं सती इसमें विस्मय करने वाली कोई बात नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं हे सती ये परमात्मा राम है और ये अपने अर्धांगिनी सीता को खोज रहे हैं और पृथ्वी पर आकर के ये नर लीला कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर भगवान भोलेनाथ की जो सांभवी माया है उसका प्रसार करते हैं भोलेनाथ और उस माया के अंतर्गत सती की बुद्धि आज चक्कर काट जाती है। सती जी खूब विस्मित होती हैं और हंसने लगती हैं और हंसने के बाद में भोले बाबा से कहती हैं अगर ये परमात्मा होते तो इधर उधर जंगल में दौड़ते हुए और वृक्षों से पशु पक्षियों से अपने पत्नी को नहीं पूछते, अपितु जा करके अपने पत्नी को स्वयं लेकर के आते, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा होते हैं। क्योंकि गीता में कहा गया है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश शास्त्रिया ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋणा। बोले ऐश्वर्य यश समता इत्यादि जो 6 चीजें होती हैं ये भगवान के होने के लक्षण होते हैं। लेकिन सती परमात्मा की माया में फंस करके आज तनिक भी समझ नहीं पाई और सोच नहीं पाई। अंततोगत्वा भोले बाबा ने सती को समझाया लेकिन सती मानती नहीं है। भोले बाबा कहते सती तुम अनायास की चिंता कर रही हो, ये जो सामने है ये राम है, जो पीछे है ये लक्ष्मण है। इनको मैंने पूर्व काल में इनको मैंने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि तुम्हारी पूजा मेरे ही समान होगी और मैं भी तुम्हारा सम्मान करूंगा। इसलिए हे सती मैंने इन राम जी को प्रणाम किया। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो जा करके तुम परीक्षा ले लो। भोले बाबा कहते हैं तुलसीदास जी के शब्दों में अरे जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। अब सती जी के समझ में जब नहीं आया, भोले बाबा कहते सती तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो और जाकर के तुम परीक्षा ले लो। सती मैया कहती भोले बाबा आप आज्ञा तो दे पहले। तो भोले बाबा कहते हैं शिवाज्ञया सती तत्र गत्वा चिंतयदीश्वरी। अब सती प्रसन्न हो गई, क्यों? शिवाज्ञा हो गई है, शिव की आज्ञा मिल गई है ना। अब बिना आज्ञा के सती जाने वाली नहीं है। लेकिन अब तो भगवान भोलेनाथ कह दिए सती जाओ अपना भ्रम दूर करके चली आओ। भोले बाबा आज्ञा देते हैं परीक्षा लेने के लिए, सती तुम जाओ परीक्षा ले लो। लेकिन सती गलती क्या करती है,
जिन राम को, जिन सीता को भोले बाबा अपने हृदय में बसाते हैं, तो उन्हीं राम की आह्लादनी शक्ति का रूप धारण करके सती जाती है। और अगर सती परीक्षण करके लौटती तो हो सकता है भोले बाबा त्याग नहीं करते, लेकिन भोले बाबा के इष्ट की स्वरूप को धारण करके गई, इसलिए सती आज सीता का रूप धारण करके जाती है। और कहते हैं तब लग बैठी अहों पट छाई, मैं तब तक बरगद की छांव में बैठता हूँ सती, तुम जाओ, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है तुम जा करके वहां पर अपने मन के अनुरूप उन परमात्मा का तुम परीक्षण करके आओ। लेकिन भोले बाबा कथा के बड़े रसिया हैं। अरे कथा सुनने के लिए तो मानो हनुमान जी का अवतार ले लिए, रामचरित सुनने को रसिया। और जो परमात्मा कथा सुनने में बड़े बीरबल रहते हैं, बड़े सत्संगी हैं, वही परमात्मा जब सती को देखने की कथा में मन नहीं लगा, सत्संग में मन नहीं लगा, तो भोले बाबा को लगता है, लग रहा है सती वो ज्यादा दिन मेरे साथ में रहने वाली नहीं है। और भोले बाबा भविष्य को देखते हुए कहते हैं, अरे होई है सोई जो राम रचि राखा, हर को करि तर्क बढ़ा वही साखा, को करि तर्क बढ़ा वही साखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही साखा, को करि तर्क बढ़ा वही साखा। अस कही जपन, अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही जपन लगे हरि नामा। गई सती जहाँ गई सती जहाँ गई सती जहाँ। अब सती परीक्षण करने के लिए राम जी के पास में दंडकारण्य में गई। जो राम जी उस दंडकारण्य में रो रहे हैं और सती जी सीता का वेश धारण करके राम जी के सामने सामने जा रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, सीता जी अपने जीवन काल में रावण के हरण के पहले कभी सीता जी राम जी के सामने कभी चली ही नहीं। अर्थात राम जिस मार्ग पर चलते थे सीता पीछे चलती थी, उसके पीछे लक्ष्मण चलते थे। राम जी यहीं से समझ गए कि मेरी जो शक्ति है, मेरी जो अर्धांगिनी सीता है, उसने तो मेरे पर चिन्हों को भी कभी स्पर्श नहीं किया है। कोई संत तो कहता था कि राम जी के पर जिस मिट्टी पर पड़ते थे, सीता जी उस मिट्टी से बगल अपने पांव को रखती थी कि मेरे से मेरे पति के पर चिन्हों का कहीं अपमान ना हो जाए। राम जी यहीं से सती को जान गए। जानने के बाद में जो राम जी अभी रो रहे हैं अपने धर्मपत्नी के लिए, हा सीता कह करके, वही राम जी क्षण भर में मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन लक्ष्मण के मन में विस्मय होता है। लक्ष्मण जी है जीव, राम जी है ब्रह्म। तो लक्ष्मण जी सती को सीता के रूप में देख करके, लक्ष्मण जी सती को सीता के रूप में देख करके एकदम चकित हो जाते हैं और एकदम थकित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, अरे हमारी माँ सीता हमको मिल गई। लेकिन हमारे राम जी सब कुछ जो समदर्शी है, सब कुछ जानने वाले हैं, वही राम जी आज सती के उस कपट को जान गए। सती कपटो जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सती जी के कपट पूर्ण इस चरित्र को देख करके राम जी को विश्वास हो गया, ये
सीता हो ही नहीं सकती हैं। और इसके बाद अब राम जी अपने बुद्धि से उन सीता जी को देख करके, सती जी को देख करके स्वयं हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे मैया आपके चरणों में प्रणाम। दोनों हाथों को जोड़ करके और सती जी का संबोधन करते हुए कहते, तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, 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 पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। और कैसे क्या है, कहो बहोरी कहा बिसके तू, कहो बहोरी कहा बिसके तू, विपिन अकेले फिरहु के ही है तू, विपिन अकेले फिरहु के ही हो। राम जी कहते हैं, अरे मैया, अर्थात दक्षिणा नाम लेकर के कहते हैं, हे दक्ष कुमारी, तुम अकेली इस दंडकारण्य में कहां भ्रमण कर रही हो? अरे वृषकेतु कहां गए, भोले बाबा कहां गए? तो सती तो अवाक हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है और उनकी जो परीक्षा लेने की क्षमता रहती वो खत्म हो जाती है। और जब ये जाना कि अब राम जी हमको पहचान गए हैं, तो सती को भी लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और जब गलती करी तो सती को पश्चाताप होते हुए कहती हैं, मैं शंकर कर कहा न माना। अरे भोले बाबा कह रहे थे कि वो हमारे ही सदृश विष्णु हैं जो राम के रूप में अवतरित है, इसलिए वो मेरे ही समान है। सती, उनमें तुम तनिक भी संशय ना करो, उनमें तनिक भी आप अपनी बुद्धि को ना लगाओ, वे मेरे ही समान परमात्मा हैं। लेकिन सती मानती नहीं है। लेकिन जब राम जी पूछते हैं कि भोले बाबा कैसे हैं, कहां पर उनको छोड़ दिया, तब तो सती जी को दुख होता है। और जब दुख हुआ सती जी को, तब भोले बाबा की याद आई। ऐसे ही संत भगवान कहते हैं, जब जीव को कष्ट होता है तभी वो परमात्मा को याद करता है। सती को जब तक भोले बाबा समझा रहे हैं नहीं मानी, लेकिन जब आज राम जी की परीक्षा लेने के उपरांत देख रहे हैं राम जी ने हमको परीक्षा में फेल कर दिया, परीक्षक को ही, तो आज सती के मन में कष्ट हुआ और आज कष्ट में उन परमात्मा को याद करने संत भगवान कहते हैं, हर दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, प्रभु फिर तेरी याद आई न होती, प्रभु फिर तेरी याद आई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, प्रभु फिर तेरी याद आई 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 न होती।
दिखते प्रभु के ये शुभ रंग प्यारे, न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग प्यारे, न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे, न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग प्यारे, न लगते अपन को प्राणों से प्यारे, न लगते अपन को प्राणों से प्यारे, जो लगती जगत की पिताई न होती, जो लगती जगत की पिताई न होती, वो से जो ठोकर खाई न होती, वो से जो ठोकर ये खाई न होती, प्रभु फिर तेरी याद आई न होती, प्रभु फिर तेरी याद आई न होती, जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, जो प्राणी जगत से आदर न पाता, जो जीव जगत से निरादर न पाता, जीव जगत से आदर न पाता, कभी भी न लगता ये नेह नाता, कभी भी न लगता ये नेह नाता, जो मित्रों की जग से जुदाई न होती, जो मित्रों की जग से जुदाई न होती, प्रभु फिर तेरी याद आई न होती, प्रभु फिर तेरी याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, प्रभु फिर तेरी याद आई न होती, प्रभु फिर तेरी याद आई न होती, हरि फिर तेरी याद आई न होती, फिर तेरी याद आई न होती। कहो कैसे फिरता मैं गिरधर दीवाना, कहो कैसे फिरता गिरधर दीवाना, कहो कैसे फिरता मैं गिरधर दीवाना, हो कैसे फिरता मैं गिरधर दीवाना, जगत जो न अपना ये होता बिराना, जगत जो न अपना ये होता बिराना, बिरा की व्यथा जो सताई न होती, बिरा की व्यथा जो सताई न होती, भोले तेरी याद आई न होती, भोले तेरी याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, भोले तेरी याद 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 आई न होती। बोल शंकर भगवान की। सती मैया को बहुत ग्लानि हो रही कि मैंने अपने पति का कहना नहीं माना। शास्त्र कहते हैं जो सौभाग्यवती स्त्रियां हों वे सदैव पति के अनुकूल होकर के रहेंगी, तो वो जगत में सौभाग्यवती बन करके ही रहेगी। अगर आप अपने पति के बातों को नहीं मानोगी तो सती तो योगाग्नि में जलती है, लेकिन अगर आप अपने पति की बात को नहीं मानोगी तो आप अपने अंतःकरण की अग्नि में जलती रहोगी, परेशान होती रहोगी। व्यास जी कहते हैं श्री शिवपुराण में, सती जी ने भोले बाबा का कहना नहीं माना।
और यहीं पर राम जी शिव जी का स्मरण करते हैं और स्मरण करते हुए सती को आज समझाते हैं, हे सती, जिन परमात्मा ने तुमको समझाया कि मैं राम हूं, उन्हीं परमात्मा के द्वारा मैं इस संसार में सम्मान में प्रतिष्ठित रहता हूं। इसलिए हे सती, तू कभी भी भगवान भोलेनाथ का अपमान नहीं करना। और वही भोले बाबा एक बार हमको विश्वकर्मा के द्वारा गौशाला बनवा करके उसी पर एक सुंदर स्थान बनवा करके हमको उसी पर बैठा करके हमको अभिषिक्त करके मेरा अभिषेक करके उन्होंने हमको एक अपने समान के आसन पर बैठा करके हमको आशीर्वाद दिया था कि तुम जाओ, मेरी ही तरह इस समाज में तुम भी पूजे जाओगे। सभी लोग जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करें। पुलिस मुख्यालय से हमारे प्रीति जी का आगमन हुआ है। सभी लोग जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करें। आज हम जानते हैं शोभा यात्रा होने के कारण से लोगों की संख्या कम है, लेकिन कम ही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जोर से जोर ताली बजा करके स्वागत करें। इनके ही द्वारा हमारा प्रदेश, इनके ही द्वारा हमारा जनपद और क्षेत्र सुरक्षित रहता है। ऐसी भगवती स्वरूपा देवी जी को हम बारंबार प्रणाम करते हुए सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और आगे की कथा में हम बढ़ते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। अब यहीं पर राम जी समझाते हैं भोले बाबा की धर्मपत्नी सती को, हे सती, जिन भोले बाबा का आप कहना नहीं मानी थी, वही भोले बाबा ने हमको गौशाला बनवा करके उसी में विश्वकर्मा के द्वारा मंच का निर्माण करवा करके मुझको प्रतिष्ठित करके मुझको सम्मानित किया था। और उन्होंने कहा ये था कि अगर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। और इसलिए हे सती, तुमने भोले बाबा का कहना जो नहीं माना, आपने बहुत ही ज्यादा गलत किया। इसलिए हे सती, अब भी समय है, आप भोले बाबा के पास में जाओ और उनसे आप क्षमा मांग लो। लेकिन सती जी अपने इस मर्म को समझ गई कि मुझसे अपराध हुआ है। अब भोले बाबा हमको स्वीकार करने वाले नहीं है, क्योंकि जब हमसे कोई घृणित कार्य हो जाता है तो सासा जो ये मुखमंडल होता है ना, अपने आप नीचे की तरफ झुक जाता है। और ये मुखमंडल झुक गया सती का, और सती एकदम परेशान होकर के, विह्वल होकर के और दुखी होकर के आज अपने मुखमंडल को नीचे करके अब यहीं से भोले बाबा के पास पहुंचती है। और भोले बाबा के पास पहुंचती है, उससे पहले भोले बाबा ने सती का त्याग कर दिया रहता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रुत्वा व्योम वचो देवी शिवम प्रपच्छ विप्रभा। व्योमवाणी होती है, व्योमवाणी में देवता जय जय महेश कहते, धन्य हो महेश, आपने जो इतनी भीषण प्रतिज्ञा की है। और इस प्रकार से महेश के इस प्रतिज्ञा को देख करके सबके सब बड़े आनंदित हो गए। लेकिन सती आज आकर के भगवान भोलेनाथ के पास में बैठ करके पूछ रहे, भोले बाबा, आपने ऐसी कौन प्रतिज्ञा करी कि जिससे आज देवता आकाश में रह करके आज जय जय महेश कर रहे हैं। लेकिन भोले बाबा सती को कोई भी मर्म आज बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि सती मेरी अर्धांगिनी है, मेरी आह्लादनी शक्ति है, और सती को कष्ट होगा, दुख होगा। इसलिए आज भोले बाबा सती को त्याग देते हैं, लेकिन सती को बताते नहीं हैं। और नहीं बताने के बाद आज भोले बाबा समाधि में चले जाते हैं। लेकिन सती को रोता और बिलखता हुआ देख करके भोले बाबा जब समाधि से बाहर आते हैं तो सती को आज पुनः एक आसन दे करके बैठाते हैं और उनको सुंदर भगवान की पावन कथा को श्रवण कराते हैं। आज भोलेनाथ ने सती का इसीलिए त्याग किया कि राम जी और सीता जी की छवि को इष्ट के रूप में भगवान भोलेनाथ अपने अंतःकरण में
धारण करते हैं और भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि हमारी सती ने सीता का वेश धारण किया था, वो भी इस तन में, और समाज में कहीं अपजस की ये बात ना हो जाए कि भोले बाबा की धर्मपत्नी ने उनके इष्ट का स्वरूप धारण किया, लेकिन पर फिर भी भोले बाबा ने उनको स्वीकार किया। इसलिए अपने इष्ट के लिए भगवान भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया। तो भगवान भोलेनाथ इसके बाद अखंड समाधि में चले जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बीते संवत सहस सतासी, बीते संवत सहस सतासी, बीते संवत सहस सतासी, बीते संवत सहस सतासी, हजी समाधि शंभुआ विनाशी, हजी समाधि शंभुआ विनाशी, हजी समाधि शंभुआ विनाशी। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब सती को भी विश्वास हो गया कि भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है, और उसी कैलाश पर भगवान भोलेनाथ सती के लिए दूसरा स्थान बना करके उसको वहीं पर रहने के लिए अब आदेश दे देते हैं। अब सती जी उसी कैलाश के दूसरे भाग में निवास कर रहे भोले बाबा अब उनको स्वीकार नहीं किए हैं और उनको सुंदर भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हैं। और सती मैया मानो मन में विचार करते हैं, चलो भोले बाबा ने त्याग करके भी मेरे ऊपर उपकार ही किया है, इसलिए मैं भोले बाबा को बारंबार साधुवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे गलत कर्म का नतीजा मुझको आज ये कष्ट उठाना पड़ रहा है। भगवान भोलेनाथ सुंदर सत्संग करते हैं और सती को कैलाश के दूसरे भाग में रहने के लिए एक कुटिया बना करके वहीं पर निवास करने के लिए कह देते हैं। अब यहीं पर सती मैया को निवास कर दे दीजिए और कल के सत्र में हम सभी लोग समय से आवेंगे, क्योंकि कल कथा का अष्टम दिवस रहेगा और कल भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा भी होगी। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवेंगे। गोधूली बेला में ही भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न कराई जाएगी, इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवे। कल और परसों तो शिवरात्रि का दिन है ही, उस दिन बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, इसलिए आप सभी लोग सजग हो जाएं ध्यान से। कल के सत्र में हम सभी लोग आवेंगे और भगवान भूत भावन की प्रतिष्ठा करेंगे। पैपूजी हमारे यहाँ के शब्दों में देखो परसों के लिए परसों तो शिव की पूजा हुई, नहीं ना, सुबह के लिए ना। अच्छा शाम को आ जाए, कल शाम को ना। चलिए कल प्रतिष्ठा हो जाएगी और प्रतिष्ठा के तुरंत उपरांत जो पैपूजी होती है हमारे यहाँ, वो भी कर्म कराया जाएगा, ठीक है। उसमें भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को समझ करके हम लोग पाँव का पूजन करेंगे। बोल उमापति महादेव की। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। किया हमने तेरा, जो तूने हाथ मेरा थामा
राजा मैंने तेरा नाम लिया, राजा मैंने तेरा नाम लिया। तेरी दुखियों का तू सहारा है, तेरी दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी नजर जिस पे पड़ जाए, कभी उसे खोज दिया। तेरी नजर जिस पे पड़ जाए, कभी भी उसे रोने न दिया। मेरी जिंदगी भी बदल दी तूने, हाँ मेरी जिंदगी बदल दी तूने। जरा सा मैं तेरा नाम लिया, जरा सा मैं तेरा नाम लिया। इतना कौन करता है के लिए इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा काम किया हमने तेरा। जरा सा तेरा नाम लिया, जरा काम किया हमने तेरा। तेरा नाम लिया, तूने तेरा नाम लिया। बोल शंकर भगवान की जय तेलार धाम की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गुंडमालेश्वर भगवान की जय हो, संकटा मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अब सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएं। कल के सत्र में हम सभी लोग सती का त्याग एवं भगवान भोलेनाथ के द्वारा मां पार्वती के वर्ण की कथा, भगवान के विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। उसके पश्चात हम सभी लोग भगवान भोलेनाथ की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूजन होगा और पूजन के बाद पूजी का कार्य भी होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवे और भगवान की इस प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को कृतकृत करें, अपने जीवन को धन्य बनावे। अब हम सभी लोग यहीं पर मिलकर के भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। पकड़ा बताइए भैया पंडित जी। हरि